हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। एक बार फिर से आप सभी का एआर गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और सेशन को थोड़ा सा सभी बच्चों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको ही पता है कि आज बिल्कुल नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हमारा क्या, मेंसुरेशन। और आपको ही पता है कि इस बार एसएससी सीजीएल में इसका क्या वेटेज रहा है या और भी जगह इसका क्या वेटेज होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं इस चीज को बता देता हूं तो कहीं ना कहीं आपका अपमान होगा, है ना। ठीक है, तो चलिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लहजे से। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं आप लोग और अपने सभी दोस्तों को, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, सभी को आप फटाफट शेयर कर दीजिए। और उसके बाद मस्ती से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, ट्रेंगल। यानी साथ ही साथ हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट भी करेंगे और हम लोग करने वाले हैं क्या, ट्रेंगल। चैप्टर बहुत अच्छा है और वहां से क्वेश्चन अक्सर बनते भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे अभिषेक भैया जुड़ गए हैं। भैया जय मां वैष्णो देवी, जय माता दी। चलिए, और सभी जितने भी हमारे बच्चे हैं, सभी बच्चे फटाफट फटाफट जुड़ते जाइए, क्योंकि सेशन आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फर्स्ट क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। फर्स्ट क्लास इस मकसद से नहीं छोड़ना है, अलका राम राम बेटा, है ना। तो इस मकसद से नहीं छोड़ना है कि अगर फर्स्ट क्लास को हम समझ जाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर प्लान मिल जाएगा, हमें एक स्ट्रेटेजी प्लान मिल जाएगा, क्लियर, कि हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखिए, आपको ही पता है कि आज का सेशन हमारा क्या है, मेंसुरेशन का। सबसे पहले तो हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे, है ना, कि मेंसुरेशन आखिर होता क्या है। तो मेंसुरेशन आखिर होता क्या है, इस बात को समझना है और देखना है थोड़ा सा। ठीक, देखिए, मेंसुरेशन, अगर हम किसी भी चीज को मेजरमेंट करने की बात करते हैं, है ना, मापने की बात करते हैं, चाहे वो प्लेन फिगर हो या हमारा 3D फिगर हो, है ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। क्या लिख रहे हो बेटा, सर आप तो बहुत अच्छे हो, यहाँ कुछ लड़के क्लास में बहुत खराब हैं। अच्छा, फिर तुम आ गए, शुरू हो गए, है ना। चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो, सारे लोग अच्छे हैं, ठीक है, कोई खराब नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन का मतलब आपको पता चल ही गया कि जब भी किसी चीज का हम मेजरमेंट की बात करते हैं, माप की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट क्या है, हमारा 2D, और उसके बाद क्या है, हमारा 3D। क्लियर, तो अगर 2D और 3D की हम अगर बात करें तो 2 डायमेंशन यानी बिल्कुल फ्लैट शेप। क्लियर, यानी इस टाइप के शेप की अगर हम बात करें, ध्यान से देखते जाइएगा, जैसे अगर हम इस टाइप के शेप की बात कर लिए, है ना, या अगर सपोज कीजिए हम इस टाइप के शेप की बात कर लिए। ठीक है, अगर इस टाइप के शेप की बात अगर हम कर लिए, या अगर हम इस टाइप के शेप की बात कर लिए, मतलब जितने भी इस टाइप के शेप आप देख रहे हो ना, सब के सब आपके क्या है, मेंसुरेशन में ही आते हैं, है ना। जितने भी पार्ट आप इस टाइप के बना रहे हो सब मेंसुरेशन में आते हैं, सारे के सारे क्या आएंगे, मेंसुरेशन में। 2D पार्ट क्या आएंगे, 2D पार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग सिंपल बॉय। आप लोग सभी बच्चे ना थोड़ा सा एक छोटा सा काम हमारा कीजिएगा, ये आपका नैतिक धर्म भी है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने सभी दोस्तों से इसे शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो मेंसुरेशन का पहला टॉपिक है, अनन्या जय हिंद बेटा, और पहला टॉपिक है, और इसको आप अच्छे से अगर करना चाहते हो तो आज फर्स्ट डे से आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी हम सारी चीजें आपको समझा पाएंगे, चाहे वो हमारा फॉर्मूला हो, चाहे हमारा कॉन्सेप्ट हो, चाहे हमारा ट्रिक हो। ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको समझा पाएंगे। तो देखिए, ये सभी फिगर क्या है, एकदम फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ये हो गया कि इसमें उभार नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, उभार नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभिषेक। अब लग जाइए, पढ़ाई में फोकस कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो अगर मैं मेंसुरेशन की बात किया तो मैंने बताया कि अगर जितने भी फ्लैट शेप हमारे हैं वो सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, 2D कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 2D। लेकिन अगर 3D की हम बात करते हैं तो यहां से आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सिलेंडर का, है ना,
ये सिलेंडर जो होता है ये आपका 3D फिगर है, क्योंकि ये इसमें आप जब भी देखोगे ना तो इसमें क्या होगा, एक उभार दिखेगा आपको, है ना, क्या दिखेगा, उभार दिखेगा। ठीक है, अभी देखते जाइए। हीरा प्रसाद जी वेरी गुड मॉर्निंग, और हमारे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और स्वीट गुड मॉर्निंग, लवली गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, सब तरह का गुड मॉर्निंग हो गया। अब हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे साथ ये आपका सिलेंडर हो गया, इस टाइप के फिगर आप लोग देखते होंगे, तो ये आपका कोन हो गया। क्लियर। ये अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर इस टाइप से हम बना लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा आपका क्या, तो ये आपका क्यूब बन जाता है। अगर इसी तरह से हम थोड़ा सा और ऐसे बना ले तो ये हमारा क्यूबाइड बन जाता है। ये जितने भी फिगर आप देख रहे हो ये सब फिगर आपको एक तरफ से आपको उभरता हुआ दिखेगा और एक शेप आपका नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं, 3 डायमेंशन फिगर बोलते हैं। यानी इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इस तरह से तो आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा। अगर आप इसको मिला देंगे इस टाइप से तो आपको यहां से उभरा हुआ दिखेगा, हमेशा 3D टाइप का 3 डायमेंशन फिगर दिखेगा। ठीक है, आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब आप यहां से क्या देखोगे, है ना, आप यहां से क्या देखोगे कि हमें 2D फिगर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला हम चैप्टर करेंगे क्या, ट्रायंगल, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन या तो यहां से सबसे ज्यादा पूछता है, नहीं तो आप सर्कल से देखोगे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोग देखेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। ये सारे के सारे फोल्डर हैं, एक एक फोल्डर खुलेंगे, उसमें बहुत सारे फोल्डर आपके निकलते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेटा, इस मोहब्बत को आप बनाए रखिएगा, है ना। और जाहिर सी बात है कि हमें भी आप लोग का मोहब्बत ही खींच लाता है यहाँ, है ना। और ये देखिए है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, यानी अगर आप 3 या 3 से अधिक जितने भी भुजा वाले आप फिगर देखते हैं वो सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन कहलाते हैं। चाहे हेक्सागोन हो, है ना, चाहे पेंटागोन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन। अब हम अगर क्वाड्रिलेटरल को बांटते हैं तो हमारा बटेगा स्क्वायर में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में, ट्रेपेजियम में। क्लियर, इतने पार्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में मुख्य रूप से जो सवाल हमारे बनते हैं वो सवाल यहीं से आते हैं, है ना। यानी स्केलन यानी विषम बाहु, इक्विलेटरल यानी क्या, समबाहु, आइसोसेलेस यानी इसका मतलब समद्विबाहु, और राइट एंगल ट्रायंगल से भी अच्छे खासे सवाल हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए वहां से जहां से कि सवाल बनते हैं हमारे, ये सारे के सारे पार्ट आप समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के एपिसोड में क्या, ट्रायंगल। और आपको बता दें, आप एक बार क्लास आप कायदे से कर लो, है ना, आप खुद फील करोगे कि सर इसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। क्लियर, इस बात का आपको हम एश्योर कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं बेटा तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है ना। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप सीधा इसको बस एक छोटा सा पार्ट याद रखो कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रायंगल कहते हैं। यानी हमारे पास अगर 3 भुजा है तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ये आप देखोगे इसको, इस सामने वाली भुजा को हम लोग ए, इसको हम लोग क्या बी, और इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। तुम चाहो तो एक्स वाई जेड से भी इंडिकेट कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। सॉरी सर लेट हो गया, एक बार क्विक रिवाइज कर दीजिए बेटा। उसमें कोई रिवाइज करने वाली बात है ही नहीं, बस आपको बांटा गया है सिर्फ कि मेंसुरेशन कहते किसे हैं। यहां से हमारा मेन स्टार्ट लिया जा रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो यहां से मैटर समझना, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या देखा, साइड। आपने क्या देखा, साइड। उसके बाद हमने क्या देखा, एंगल। क्या देखा, एंगल। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ट्रायंगल को 2 चीजों के आधार पे बांटा जाता है। एक हमारा हो गया साइड और दूसरा हमारा क्या हो गया, एंगल। ठीक है, अगर हम साइड की बात करते हैं बेटा तो साइड की अगर हम बात करते हैं तो भुजा के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला बांटा गया है क्या, स्केलन यानी विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है, देखो यहां ये एस एक्स्ट्रा आ गया है। दूसरा होता है हमारा क्या, आइसोसेलेस, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा हमारा हो गया क्या, इक्विलेटरल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर। अब ये अगर इसमें हम थोड़ा सा और प्रकाश डालें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज आप बना रहे हो, है ना, तो अगर हम इसमें तीनों भुजाएं अगर बराबर कर दें,
है ना, अगर ये भुजा और ये भुजा अगर तीनों साइड हम इक्वल कर दें तो ये हमारा बन जाता है ये हमारा बन जाता है क्या, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल। अगर हम इसी चीज को सपोज कीजिए हम थोड़ा सा अलग से हम बना ले रहे हैं, अगर हम इसी त्रिभुज को हम ऐसे बना दें, इस टाइप से बना दें, तो यहां क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्लियर? तो इस वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग है। अगर आप मान लो कि दो भुजा हमारे पास बराबर है और एक भुजा क्या है, अलग है, यानी ये और ये बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, यानी क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। सिंपल बॉय क्या लिख रही है? अभी से उस क्लास में तो ना बोले, क्या क्या लिख रहे हो जी तुम लोग, है ना। तो ये हमारा कहलाता है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जिसका कि यूज करके हम आगे के सारे प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम एंगल के हिसाब से देखें तो ये हमारा बनता है क्या? तीन प्रकार के ये भी होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्लियर? और इसके आगे जब यही चीज आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो वहां भी आपको दो तरह से मिलेगा। एक मिलेगा आपको साइड के हिसाब से बांटा जाता है और एक बांटा जाता है शेप के हिसाब से, है ना, कि रूप कैसा है। क्लियर? तो उस जगह पे आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक मिलेगा आपका कॉन्ग्रुएंस, दूसरा मिलता है क्या? सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे साइड वाले ट्रायंगल को कैसे जो है इस वाले की पहचान दी जाती है। इसके बारे में आगे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और इस पे हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के ट्रायंगल सेशन का। ठीक है, और देखना कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, आज समझने में। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके संरचना पे काम करेंगे, इसके कंसंट्रेशन पे काम करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे। तुम लोग का कंसंट्रेशन देख के यहां भी कंसंट्रेशन आ जाता है ना। तो देखो, ये तो आपको पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। और अगर हमारा ये त्रिभुज है तो इसकी तीन भुजाएं हैं, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है और तीसरा हमारा क्या है? सी है। क्लियर? तो तीन भुजाएं हैं, तो क्या कोई भी तीन भुजा वाली फिगर जो है, क्या वो सारे के सारे त्रिभुज जो है आपको ये ट्रायंगल बना के दे देगा? कोई भी तीन भुजा वाली आकृति जो है, क्या सभी के सभी आपके त्रिभुज होंगे? नहीं, बंद होनी चाहिए, है ना। तो बंद होने के पीछे रीजन क्या है? वो कौन सा बंद होगा? जैसे हम यहां लिख दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा 3, हमने लिखा यहां 7 और हमने लिखा इसको क्या? 2। तो क्या ये ट्रायंगल का निर्माण कर पाएगा? है ना, क्या ये ट्रायंगल का निर्माण कर पाएगा? और कर पाएगा तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा? यहां से देखते हैं। मान लो कि हम लोग 3 सेंटीमीटर ये खींचे, है ना, 2 सेंटीमीटर हम लोग ये खींचे, और जैसे ही आप 7 सेंटीमीटर खींचोगे तो ये तो आएगा, लेकिन ये जुड़ नहीं पाएगा बेटा, है ना। तो इसके लिए कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशन है जिसको कि फुलफिल करने बहुत जरूरी होते हैं, और वो केस हमारे क्या है? ये आपका ध्यान से देखना कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर? यानी कोई भी आप गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। और अभिषेक बाबू, आप थोड़ा सा ना ये फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है, या जो भी बच्चे अभिषेक को कुछ बोल रहे हैं वो बच्चे भी आप ध्यान दीजिए कि इन सब चीजों में मत पड़िए भी, नहीं तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे आपको, है ना। फिर क्वेश्चन पे हमें मजबूरन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है, सर इसका नोट्स बनाऊं क्या? सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, हमने सारा चीज जो है प्रॉपर लिख दिया है, और आपको मेंसुरेशन के तो नोट्स चाहिए ही चाहिए आपको। क्लियर? इसलिए आपको इसके प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर फॉर्मूले, सारा कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम केस 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बताएं कि किसी दो भुजा, है ना, यानी आप अगर यहां से a प्लस बी की बात कर रहे हो तो ये हमेशा जो है c से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर हम बात करते हैं a प्लस सी की तो ये हमेशा आपके b से बड़ा होगा। अगर हम बात करते हैं b प्लस सी की
तो ये हमेशा आपका क्या होगा, ए से बड़ा होगा। क्या होगा, ए से बड़ा होगा। साथ ही साथ अगर इन चीजों को उठाकर अगर इस साइड ले जाते हैं आप, तो ये कहना भी लाजमी है कि हमारा कोई भी एक भुजा जो होगा वो हमेशा अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि वो त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएगा, वो कभी भी त्रिभुज नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम बी की बात करते हैं तो बी जो होगा वो हमेशा ए और सी जो भुजा है हमारा, उसके डिफरेंस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। हमने इसे मॉड में इसीलिए रखा है कि इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, किसी को किसी में घटा के डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं तो सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। क्लियर, ये इसके डिफरेंस से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला कि कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें कि अगर किसी एक पर्टिकुलर भुजा को अगर हम फिक्स कर ले तो ये भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से क्या होगा, छोटा होगा, और अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये रिलेशन आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, तब जाके एक कंप्लीट जो है आप ट्रेंगल का निर्माण कर पाएंगे, है ना। किसका निर्माण कर पाएंगे, एक ट्रेंगल का निर्माण कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड तुम कहोगे कि सर क्या इससे रिलेटेड हमारे सवाल पूछे गए हैं आज तक? बेशक पूछे गए हैं बेटा, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये चीजें भी समझा दें आपको। जैसे अगर मैं बात करता हूं कभी कभी कि हमारे पास सपोज कीजिए ये तीनों भुजा है, तो साइड दिया हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि वो हमारा एंगल वाला कौन सा ट्रेंगल है? क्लियर, तो इसके लिए आपको जो है कोसाइन रूल लगाना पड़ता है और उसके बाद ये सारी चीजें प्रूफ करनी पड़ती है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप यहां फोकस करो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक लग रहा है 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां से क्या है कि अन्य दो भुजाओं का जो योग होगा, वर्गों का योग। क्लियर, अन्य दो भुजा जो हमारे हैं, मान लो सी को हम कांस्टेंट कर लिए, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये दो भुजा जो हमारे मिले हैं, इनके वर्गों का जो योग होगा वो तीसरे वाले से अगर बड़ा हो जाए, है ना, तीसरे वाले के वर्ग से बड़ा हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है क्या, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, यानी इसको आप कह सकते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। क्या कह सकते हो बेटा, न्यून कोण त्रिभुज, है ना, ये कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर अब हम ये कहें कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर जो है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, तो ये हमारा बन जाता है क्या, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि अन्य दो भुजा जो हमारे हैं उनके वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से अगर छोटा हो जाए, तो ये कहलाएगा आपका क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। मेरी बात सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आप फिगर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये फिगर आप देखोगे तो ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है। एक्यूट एंगल ट्रेंगल का मतलब ये हो गया कि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। क्लियर, एक हमारा होता है क्या, 90 डिग्री। ये देखिए, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका एक कोण 90 डिग्री होगा और अन्य दो कोण हमारा जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है। और एक जो हमारा होता है ये आपका क्या है, कर रहा है, एक कोण का मान जो होगा वो 90 डिग्री से, अगर हम यहां से ऐसे 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 बना दें तो ये 90 डिग्री से अगर ये बड़ा हो जाए एक कोण, क्लियर, और अन्य दो कोण हमारा जो होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, तो ये आपका कहलाएगा क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। बोलो, ये बात सभी बच्चों को समझ में आया, हजम हुआ, कहीं कोई दिक्कत? कि विजय क्या लिख रहे हैं, सर ये तो कम समझ आता है। बेटा फोकस करना, भरोसा रखो, है ना। मैं अगर सारी चीजें आपको नहीं समझा ले गया तो फिर बताना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको भरोसा रखना पड़ेगा। देखो, जैसे अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर यूज करके मैं आपको बताऊं, जैसे आप कभी भी, खास करके जब ये कह सकते हैं जब यूपी में ट्रेन घुसती है, यूपी और बिहार में, तो पहले लोग क्या करते हैं कि सीट कैसे मांगते हैं ना, इस तरह से झुक के सीट मांगेंगे, भैया थोड़ा सा खिसक जाइए। मतलब क्या, एक्यूट एंगल ट्रेंगल,
मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आज जैसे सीट मिल जाता है हल्का सा टाइट होने लगते हैं, है ना, ये हमारा बन जाता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और उसके बाद बेचारे जिसका सीट होता है उसी को क्या करते हैं लोग, बोलते हैं थोड़ा सा खिसक जाए, थोड़ा लेट जाए, है ना, और उसी से पूछते हैं आवरू बतावा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टीज भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको फील करते हैं, अगर तुम इसको फील करना चाहो तो। क्लियर। तो ये हमारे 3 प्रकार के ट्रायंगल जो हैं, जो अगर साइड दिया रहेगा और उससे हमें अगर एंगल वाले ट्रायंगल बताने होंगे, है ना, तो हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आराम से बता पाएंगे कि हमारा कौन सा ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब यहां से गौर कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो हमारा पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसमें से कौन सा कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्लियर, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे अब इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। धीरे धीरे अधिक कोण पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मैं तो उसी चीज की बात कर रहा हूं, है ना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ए बी सी हो तो ए निम्न में से कौन सा कथन, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे ये पूछा गया है ना। तो आप क्या बताए, अभी हम क्या बताए आपको कि किसी 2 त्रिभुज का, है ना, किसी सॉरी क्या बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज का, सुमित भैया का आंसर सी आ गया है, वेरी गुड। और कमलेश का भी सी आ गया है, सिंपल बॉय का भी सी आ गया है। अरे ये तो देख के थ्योरी का क्वेश्चन है, आप आराम से यहां से बता सकते हो। तो यहां से ये कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के अगर 3 भुजा हमारे पास हैं, ये ए आपका है, ये बी आपका है और ये सी है, तो ये कहना लाजमी होगा कि अन्य 2 भुजाओं का योग जो होगा वो आपके तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। और साथ ही साथ जो तीसरी भुजा होगी वो अन्य 2 भुजाओं के योग के अंतर से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। क्लियर, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, यहां देखिएगा ऑप्शन ए में हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों का जो योग है वो आपका तीसरा भुजा जो हमारा होगा उससे क्या है, छोटा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं दिया हुआ, ये काट लीजिए। अच्छा, एक चीज और, ये दोनों का योग कभी इसके बराबर भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पता चला ये 4 है, ये 4 है और ये 8 आ गया, तो ये भी कभी ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकता बेटा, है ना, वो भी कभी ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं हो सकता, और जब ये और ये नहीं हो सकता तो ये कहां से होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आई यहां तक, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप इसको बनाकर दिखाइए, एक सवाल आप इसको बनाकर दिखाइए। कह रहा है क्या, निम्न में से किस कथन से त्रिभुज का निर्माण संभव है। क्लियर, यानी आपको यह बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है, साइड का माप जो दिया हुआ है उसमें से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। क्लियर, यानी त्रिभुज का निर्माण संभव है, त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। अब आप तीनों कंडीशन को चेक करके आप सभी में बताओगे कि हां सर इस वाले साइड से हमारा जो है त्रिभुज का निर्माण संभव है। देखिए सुमित का आंसर आ गया है ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अब हम देखते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो सही है या गलत है, अभी पता चल जाएगा। भाई यहां से ये कहा गया है कि तीसरी भुजा, कोई भी आप किसी को भी मान लो, जैसे अगर 7 और 1 8 हो गया, क्या इससे बड़ा है, बोलोगे सर नहीं, तो ये काट लो। क्लियर, अगर हम यहां देखें 9 और 8 हो गया 17, यानी 2 भुजाओं को मिलाए 17 हो गया, तो ये बड़ा होना चाहिए आपके तीसरी भुजा से, ये भी नहीं है, इसका मतलब हमारा ये भी नहीं होगा। क्लियर, अब यहां देखते हैं, यानी किसी भी 2 भुजा को आप जोड़ेंगे, है ना, सी वाले ऑप्शन से हम चल रहे हैं बेटा, अगर किसी को आप जोड़ेंगे, जैसे 27 आ गया, 27 ऑलवेज 17 से बड़ा है। अगर हम इसको और इसको जोड़ लेते हैं, अगर हम उसको जोड़ लेते हैं तो 15 और 27 हो जाएगा क्या, 32, 32 भी आपका 12 से बड़ा है। और अगर हम तीसरी भुजा को अगर देखते हैं तो ये अगर हम 12 और 17 जोड़ें तो ये हो जाएगा 29, जो कि आपके 15 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, हम देख रहे हैं बीएसएफ गर्ल मार दी है 8 9 19, गलत हो जाएगा बेटा, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जितने अनु का आंसर बी आ गया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। तो जितने भी बच्चों का आंसर हमारा सी आया है वो सभी बच्चे सही हैं, और जितने बच्चों का आंसर बी आया है वो चेक कर लीजिए,
क्योंकि सब गलत बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह की गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम ट्रायंगल निर्माण पे काम कर रहे हैं, है ना। अभी तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे जिसको कि आपको हमें करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी सर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अभी देखते जाना। अगर हम आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको ये बताना है, 3 साइड दिए हुए हैं और तीनों साइड से आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ट्रायंगल हमारा जो है वो आपका क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है या आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना। जल्दी से बताइए। अभी जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज आपको हम समझाए हैं। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो ऐसे ही मार देंगे, है ना। मिस्टेक नहीं बेटा, इसमें मैथ्स में मिस्टेक नहीं होता है, ब्लंडर होता है, ये ध्यान रखना, है ना। यहां जो है अगर पॉइंट भी इधर से इधर हो गया तो आपका जो है ब्लंडर में जाएगा, मिस्टेक नहीं होता है यहां, ठीक है। सर मैं जा रहा, आप मेरा आंसर का कमेंट नहीं दे रहे हैं। बेटा हम तो किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे रहे हैं ना, और आप कुछ लिख रहे होंगे फालतू चीज, इसलिए हम नहीं देख रहे होंगे। आप आंसर दीजिए, हम बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। आप आंसर दीजिए, हम बिल्कुल देखेंगे, है ना। हर्ष जी का आंसर बिल्कुल सही है, अनन्या का सही है, सुमित का सही है, वेरी गुड, अनु का सही है, बेसब गर्ल का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए इतने सारे बच्चे ने आंसर दिया। अभिषेक का ए फॉर अभिषेक लॉक कर दिए, चलो भाई ये भी लॉक कर दिए। देखो अगर तुम थोड़ा सा भी ट्रिपलेट वगैरह अगर जानते होगे तो तुम ऐसे ही देख के इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर। कर रहा है क्या कि हम यहां देख रहे हैं किसी भी दो भुजा को, ऐसे भी दो छोटे जो भुजा है उसका स्क्वायर कीजिए। क्लियर। ये 40 का स्क्वायर कीजिए, और अब आपको चेक करना है कि 41 के स्क्वायर से इसके स्क्वायर जो है वो कम है, ज्यादा है या बराबर है। क्लियर। यही 3 चीज तो चेक करना है हमें। महाराष्ट्र से प्रणाम। अच्छा तुषार भाई, तुषार भाई स्वागत है आपका, है ना, स्वागत है आपका। पूरा महाराष्ट्र कैसा है, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां देखिए, अगर 9 के स्क्वायर की हम बात करें बेटा तो ये हमारा 81 हो जाएगा, और अगर 40 के स्क्वायर की हम बात करें तो ये हमारा 1600 हो जाएगा। क्लियर। और ये 41 के स्क्वायर की बात करें तो 1681 हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है? आप कहोगे हाँ सर बराबर है। तो जैसे ही दो भुजा अगर बराबर हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है, समकोण। अगर इसी में ये दोनों के वर्गों का जो योग है अगर बड़ा हो जाए किससे, तीसरी भुजा से, तो वो हमारा कहलाएगा क्या, न्यून कोण। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अगर ये वाला दोनों भुजा के वर्गों का योग अगर मान लीजिए तीसरी भुजा से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये हमारा कहलाता है क्या, अधिक कोण। तो ये बातें आपको पता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और आप ट्रिपलेट में आगे इसको पढ़ोगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, सभी बच्चों को समझ में आ गया? कमलेश, हाँ आपका भी सही है बेटा, आपका भी सही है। अनन्या का भी आया है। सिंपल बॉय तो पूरा लिख ही दी है कि आंसर क्या होगा, मतलब लिख ही दिया है, सॉरी। और चलिए सुमित भाई का भी सही है, बिल्कुल बहुत सही। सभी बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं। अब देखो, अब हम आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं जिसका कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, अहम रोल है आपके पूरे सिलेबस में, ठीक है। और इससे धीरे धीरे हम आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहला क्या है, परिमाप। परिमाप बोले तो क्या, पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। गलत लिख दिया है थोड़ा सा इस जगह पे, तो इसको हम सही कर लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का मतलब होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग। यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, अगर तीनों भुजा का सम करोगे तो ये हमारा कहलाता है क्या, पेरीमीटर, यानी क्या कहलाएगा, परिमाप। क्लियर। अच्छा इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये आपका जो है ये सेमी पेरीमीटर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं बेटा, अर्ध परिमाप, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग और बटे क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, अर्ध परिमाप। ये कहलाएगा आपका अर्ध परिमाप। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा एक चीज और इसमें समझ लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम यहां लिख दे रहे हैं, कोण समद्विभाजक। कौन, कोण समद्विभाजक। इसका भी बहुत यूज हो रहा है आजकल के क्वेश्चन में, ठीक है। कोण समद्विभाजक, ये आपको याद रखना है बेटा, कोण समद्विभाजक। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर।
क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, तब ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, ये अभी हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे हमारा काम होगा और कैसे इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक मोटा मोटी फिगर बना लिया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, सी है। और मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी यहां भी थीटा और यहां भी थीटा। क्लियर? तो आपके पास ये आपका जो है, ये मान लो डी अगर है तो ये पूरा पार्ट, यहां से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो हमारा बीडी होगा, क्लियर, और जो हमारा डीसी होगा वो हमेशा इन दोनों भुजाओं के अनुपात में होगा, मतलब सी बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखना। यानी एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है कि उस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिएगा, यहां से समझते जाइएगा, जैसे ही दो बराबर भागों में बांटा तो यहां से इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इन दोनों, जहां से ये बांटा गया है, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब बराबर। ये आपका ये हो जाएगा सी रेशियो किसमें बटेगा, बी में बटेगा। सी रेशियो क्या, बी में बटेगा। साथ ही साथ एक चीज और समझिएगा कि जिस अनुपात में ये बटता है उसका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बटता है। क्लियर? यानी अगर हम यहां से निकालना शुरू कर दें, यहीं से अगर हम ये कह दें कि ट्रायंगल ऑफ ए बी डी और बटे ट्रायंगल ऑफ ए डी सी का जो एरिया होगा वो भी आपका सी बटे बी के अनुपात में ही बटता है। इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिए। क्लियर? इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं शीर्षलंब की, क्लियर, अगर हम बात करते हैं बेटा शीर्षलंब की, तो शीर्षलंब का मतलब ये होता है कि ये सामने वाले साइड पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चाहे आप कहीं से भी खींच लो, है ना, चाहे आप कहीं से भी खींच लो। अगर यहां से खींचोगे तो ये इस पे 90 डिग्री बनाएगा। अगर आप यहां से खींच लो, है ना, अगर यहां से खींच लो तो ये भी आपका जो है, ये भी आपका जो है क्या करेगा, 90 डिग्री का ये बनाएगा यहां से। क्लियर? इस तरह से। ठीक, तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है इसको हम H1 करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम H2 मान के चलते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको हम H3 मान के चलते हैं। क्लियर? ये सामने वाले भुजाओं को क्या करता है, दो भागों में बांटता है। क्या बांटता है, दो भागों में बांटता है, लेकिन उसे बराबर भागों में नहीं बांटता है। क्लियर? जब बराबर भागों में बांट देगा तो समझ जाइएगा कि वो दो ही प्रकार के ट्रायंगल हो सकते हैं, या तो आइसोसेलेस होगा, नहीं तो इक्विलेटरल होगा। क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल बन सकते हैं अगर ये बराबर हो जाए, मीडियन और ये तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्यिका की। क्लियर? देखो तीनों का स्वरूप जो है एकदम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन यहां चीजें अलग हो जा रही हैं। ये एंगल बाइसेक्टर में जब ये भुजा को बांटता है तो अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये जो शीर्षलंब होता है सिर्फ दो भागों में बांटता है, उसका बराबर या ना बराबर होने से कोई संबंध नहीं है। क्लियर? लेकिन मीडियन, अगर हम माध्यिका की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, सामने वाली भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी आप कह सकते हैं क्या, 1:1। और यहीं से हमारा बनता है कि जब ये 1:1 हो रहा है तो ये वाला जो होगा, ये त्रिभुज जो होगा, इसके क्षेत्रफल जो होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, 1:1 में ही बटेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कहीं कोई दिक्कत इसमें हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हो कि तीन चीज, पहला एंगल बाइसेक्टर, दूसरा हो गया अल्टीट्यूड और तीसरा हमारा क्या होता है, माध्यिका। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ज्योमेट्री में सेंटर के बारे में, है ना, तो वो आपको मिलेगा वहीं से सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और आपका क्या, ऑर्थो सेंटर। क्लियर? वो आगे जाके आपका मिलेगा। सर 80 डिग्री कौन बनाता है?
बेटा 80 डिग्री इसमें कोई नहीं बना रहा है। क्लियर? आप जिस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इसमें 80 डिग्री कौन बनाएगा। हाँ, ये जरूर कर पाओगे कि सर 90 डिग्री कौन बना रहा है। ठीक है, तो इसमें 80 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में नहीं बता सकते आप, सिर्फ ये जान लो कि 90 डिग्री नहीं है बस। क्लियर? तो जो 90 डिग्री नहीं है तुम अपने मन संतुष्टि के लिए उसको 80 डिग्री बोल लो। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक छोटा सा चीज आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसको कवर कर पाए तो थोड़ा सा करने का प्रयास करना। जैसे हमने एक लाइन खींचा, क्लियर, और इसी तरह का एक लाइन हमने और खींचा, ये नीचे, ठीक है, ये हमने खींचा। अब तुम क्या देख रहे हो कि ये दो पैरेलल लाइन है। क्लियर? आराम से समझिएगा, है ना। अभिषेक लिख रहा है सर आप क्वेश्चन कराओ। जी जी, क्वेश्चन करवा रहे हैं ना आप। बेटा बिना समझे सारे क्वेश्चन बना दोगे, हमें ये पता है। ठीक है, तो हमारी गुस्ताखी को माफ कर लेना और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना। अली अहमद लिख रहे हैं सर एसएससी जीडी का लाए क्लास ले सकते हैं। अरे बिल्कुल ले सकते हैं। एसएससी जीडी की जो क्लास चलती है वो आपका 3 से 7 चलती है ना, 3 से 7। तो 3 से 4 आपकी मैथ्स की क्लास वहां मिल जाएगी जो कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। साथ ही साथ अगर उसका पेड कोर्स आप लेना चाहेंगे तो एआर गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 299 का वहां जो है बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां से इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, है ना। अब तुम क्या देखते हो बेटा कि यहां से हम अगर देखें तो ये दूरी जो है आपका, ये दूरी जो है वो सब जगह क्या होता है, बराबर बराबर होता है। और जब बराबर बराबर दूरी हो रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री। समझते जाइएगा, है ना, कि अगर हम यहां से बात करें आपसे कि भाई हम त्रिभुज बना रहे हैं, तो कोई सा भी आप 2 पॉइंट अगर मिला देते हैं, जैसे ये आप मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। क्लियर? चाहे आप यहां से ये मिला दीजिए, चाहे आप यहां से ये मिला दीजिए, तो आप इस त्रिभुज को भी लेकर चलेंगे तो उसका भी हाइट यही होगा। इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो इसका भी हाइट यही होगा। इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो इसका भी हाइट क्या होगा, यही होगा। मतलब अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी अगर ट्रायंगल का निर्माण होता है तो जितने भी हाइट आपके दिख रहे हैं, यानी जितने भी आपके हाइट हैं, ये वाला जितना भी ट्रायंगल तुम बनाओगे, सबके जो आपके क्या कह सकते हैं हाइट होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो यहां से आपको एक चीज प्रूव करके हम दिखाएंगे कैसे होता है। अभी हम आपको ये समझा दें कि ये हाइट है, ये हाइट है और साथ ही साथ ये हाइट है। मतलब ये वाला हाइट आपका h1 है, ये वाला हाइट आपका h2 है और ये वाला हाइट आपका क्या है, h3 है। ठीक है, आप सुनते जाना और समझते जाना। इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा दे रहे हैं ताकि हम अच्छे से इस पे काम कर सकें। ठीक है, अब देखो, चाहे आप इधर से एरिया निकाल लो, चाहे आप इधर से एरिया निकाल लो, चाहे आप इधर से एरिया निकाल लो, किसी भी त्रिभुज का एरिया थोड़ी ना बदलेगा। क्लियर? बेटा किसी भी चीज का एरिया जो है वो थोड़े ना बदलेगा। एरिया जो हमारा है वो है। क्लियर? तो आप किसी भी फॉर्मूले से अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो वो एरिया आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अब देखना, जैसे अगर हम इस त्रिभुज की अगर बात करें, है ना, तो हम यहां से निकाल रहे हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 और इसका आधार क्या है, a है, और इसकी ऊंचाई क्या है, h1 है। तो हमने लिख दिया 1/2 गुने a गुने क्या, h1। फिर हमने लिखा 1/2 गुने b इंटू क्या, h2। फिर हमने लिखा 1/2 गुने c इंटू क्या, h3। यानी जिस भुजा पर जो लंब खींचा गया है उसके साथ हम उसका एरिया निकाल लिए और सारे एरिया आपस में क्या है, बराबर है। क्या हम दिस इक्वल टू k लिख सकते हैं बेटा? बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं। अगर यहां से हम बात करें तो थोड़ा सा इस 1/2 को हटा दो और h1 का जो मान होगा, क्या हम इसे k/a लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। लिख सकते हैं। क्या h2 का जो मान होगा उसे हम k/ जो है b लिख सकते हैं? बोलो यस या नो, है ना। अगर हम h3 की बात करें तो क्या इस जगह पे हम k/ जो है c लिख सकते हैं? बोलो यस या नो। यानी अगर हम यहां से इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर एक कांस्टेंट टर्म मान लिए तो हम यहां से a1 h1 बराबर k हम निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो साइड है ना, हमारा जो साइड है और हमारा जो शीर्षलंब है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो आप कहोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हमारा जो h1 होगा, है ना, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके बेस के।
क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है, और यहीं से आपका ये वाला प्रॉपर्टीज निकल के आया है कि अगर तीन भुजा का अगर रेशियो दिया हुआ है तो आप सिरसलम का भी रेशियो निकाल सकते हैं इस जगह से। क्लियर। कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को समझने में तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हां सर इस जगह पे हमें समझ में नहीं आया है, काइंडली रिपीट अगेन। क्लियर। तो हम उसे एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, समझाने के लिए हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आप जो है इन चीजों को देख लो, और अब इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे छोटे छोटे। क्लियर। तो जल्दी से पहले इस पे कुछ सवाल करके फिर हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा जल्दी से। बहुत देर से अभिषेक जो है इंतजार कर रहा था कि सर आप जो है क्वेश्चन लेकर आओ, क्वेश्चन लेकर आओ, है ना। चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कि क्या होगा और कितना होगा, ठीक है। क्योंकि आसान क्वेश्चन है। अभी हमने क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही आपका परिमाप कहलाता है। तो देखो हमारे पास तीन भुजा दिया हुआ है 3K, ये दिया हुआ है आपका क्या 2K, और ये दिया हुआ है आपका क्या 4K। अगर तीनों का जो सम होगा वो परिमाप के बराबर होगा बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 72 के। इतनी बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत इसमें? हाँ बहुत अच्छा, हम देख रहे हैं कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है। मिस्टर हर्ष का आंसर आ गया है भाई सी, वेरी गुड। बीएसएफ गर्ल का आ गया है, और अभिषेक आंसर देने के बजाय सिर्फ अपने आप की हाजिरी दे रहा है कि कैसे निकाल सकते हैं सर, के का मान कैसे निकाल सकते हैं सर। अगर उसमें बेटा आपका ए मतलब परपेंडिकुलर और साथ ही साथ आपका क्या बोल सकते हैं, अगर भुजा दे दिया तो आप के का मान निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कमलेश का भी आंसर ए आ गया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल बॉय का भी आंसर ए आ गया है। 4 2 6 और 3 क्या हो जाएगा बेटा 9। 9 के बराबर हमारा दिया हुआ है 72, तो आप बताओ के बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। के बराबर क्या आ जाएगा 8। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, किसका मान निकालेंगे, भुजाएं। तो ये हो गया 8 गुने 3 हो गया क्या 24, ये हो गया 8 दूनी क्या 16, और 8 चौक क्या हो गया 32। यानी जो हमारा 3 2 4 के अनुपात में दिख रहा है उसको आप सीधा टिक करके आंसर मार सकते हो। साथ ही साथ योग उसका 72 भी होना चाहिए। क्लियर। तो 24 16 32 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा, ये तो बहुत आसान सवाल था, है ना। हमने सिर्फ थ्योरी को दिखाने के लिए ये किया था। अभी आप थ्योरी समझेंगे तो ये प्रैक्टिकली इसको आप समझ सकते हैं कि क्या होगा और कैसे बनेगा। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं इसी से रिलेटेड, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताओ कि क्या होगा जल्दी से। सभी बच्चे फटाफट फटाफट बनाते जाओ बेटा। दिक्कत यह है ना कि बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है ना, और जैसे ही एडवांस की बात कर दीजिए तो हमारे 80% बच्चे जो है वो गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि 20% बच्चों का एसएससी में सिलेक्शन होता है और 80% जो है दांत चिहाड़ देते हैं। क्लियर। तो बेटा आप एक चीज का ध्यान रखो, जिस दिन ये रेशियो बदल गया ना, जिस दिन ये रेशियो बदल गया 80% और 20% वाला, देखिएगा उस दिन जो है एसएससी का सिलेक्शन अपने आप क्या होगा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो जहां चीजें हार्ड लगती है ना उस चीज पे ज्यादा समय देना चाहिए। तो अब क्या होता है कि हम देखते हैं जो चीजें हार्ड लगती हैं उससे और लोग दूर भागने लगते हैं, नतीजा दूरियां बढ़ जाती हैं, और जब फासले बढ़ जाते हैं तो मोहब्बत की उम्मीद कम ही रखिए तो ज्यादा सही है ना। अब देखो यहां से क्या कर रहा है, अगर हम बात करते हैं बेटा यहां से त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज का क्या है, इस त्रिभुज का क्या है कि ये दिया हुआ है आपका कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1/3। जब कभी भी ऐसा बिगड़ा हुआ कोई थोपड़ा लेकर आता है तो उसके थोपड़े को पहले करेक्शन करके सुधारना पड़ता है। क्लियर। यानी उसका थोपड़ा जो है उसका थोपड़ा जो है सही करना पड़ता है कि भैया तुम्हारा थोपड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सही कर लो। तो यहां से 3 5 4 का एलसीएम निकाल लो तो ये आ जाएगा 60, ये 60, ये 60, सारे आ गए 60। अब आप गुना कर लो इसको, ये कट जाएगा 20 टाइम्स, ये कट जाएगा हमारा 12,
और ये कट जाएगा हमारा क्या 15। तो हमारे पास एक मोटा मोटी जो है रेशियो निकल गया। अब कह रहा है इन सब का योग, ये हो गया 27 और 20 हो जाएगा 47। 47 यूनिट का मान दिया हुआ है 141, जो कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3। अब किसका मान निकालना है? कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 20 और सबसे छोटी भुजा कौन सी है 12। आप इन दोनों के बीच का जो अंतर देखोगे ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8, और 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24, और ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? कमलेश का बिल्कुल सही है, और बिशप गर्ल का भी सही है, वेरी गुड। सिंपल बॉय का सही है, हर्ष का सही, हर्ष बेटा हाँ हर्ष का भी सही है। चलिए बहुत सुंदर। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखो बेटा, हम अगर थ्योरी बता के और आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप अगर थ्योरी समझ जाते होगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। अनन्या का आंसर देखिए एक अलग ही आ रहा है, इसमें एक अलग चीज करने का जो जुनून है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखो वैसे भी सर 8 का मल्टीप्लायर एक ही है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी जो थ्योरी बताया है उसी पे बनाकर इस क्वेश्चन को रखा गया है। क्लियर? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए कि क्या होगा और कैसे बनेगा, ठीक है। अभिषेक लिख रहा है डी फॉर दारू पार्टी, है ना। तुम साबित क्या करना चाहते हो जी कि पियांक हो तुम, हैं? बेसब गर्ल का भी 8 इंटू 3 आ गया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बच्चा। चलो अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि आपके पास जो रेशियो दिया हुआ है ना वो शीर्ष लंब का रेशियो है, और जो आपको कोरिलेट करना है, जो बराबर करना है, जो इक्वेट करना है, वो आपका परिमाप का दिया हुआ है। तो आप जो है आराम से इस क्वेश्चन को इक्वेट करके काम कर सकते हो। क्लियर? देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का अगर साइड निकालना है तो उसके साइड का जो रेशियो होता है उसके एल्टीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ये सभी को पता है। क्लियर? तो आप ये काम यहां से कर सकते हो इस क्वेश्चन में, और ये लिख सकते हो 1/3, फिर लिख सकते हो 1/4, और फिर लिख सकते हो 1/2। क्लियर? अब हम अगर 3, 4, 2 का अगर एलसीएम निकाल लें तो ये आ जाएगा कितना 12, ये हो गया 12। क्लियर? अब देखो इससे कटाओगे तो ये 4 आ जाएगा, इससे कटाओगे तो 3 आ जाएगा, इससे कटाओगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा एक जो है त्रिभुज बन गया, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो आपका रेशियो है वो दिया हुआ है 4, 3, 6। अब इन तीनों में जोड़िए, फिर पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 6, 3, 9, 4 कितना हो जाएगा 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान जो दिया हुआ है हमारा, वो आपका दिया हुआ है 91 मीटर। क्या दिया हुआ है 91 मीटर। तो आप बताओ एक यूनिट का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 7 मीटर। क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो आपसे यही पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर? इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? तो 6 यूनिट का मान निकालना है। 7 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और यही 42 मीटर हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत होता है तो बिल्कुल आप बताओ, ठीक है। सर चावल खा लो, दाल खा लो, है ना, और हम कहेंगे बस तुमसे तुम दिमाग खा लो, ठीक है। अब यहां से ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग यहां से समझेंगे। देखिए ये है ट्रायंगल, भैया लिखा गया है ट्रायंगल, चलिए कोई बात नहीं, है ना। ये आपका ट्रायंगल है, कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका। देखो बेटा एक चीज समझना, अगर ये त्रिभुज है तो हमने अल्टीट्यूड के बारे में पढ़ लिया, हमने आपका एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ लिया, तो इससे भी सवाल हमारे बन रहे हैं आजकल। क्लियर? तो ये अगर इसका हम नाम दे दें यहां से डी, तो आपको ही पता है कि ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपसे एरिया के बारे में पूछ देना तो आप तुरंत बना लोगे, है ना, आप जो है तुरंत बना लोगे, क्योंकि एरिया बराबर बराबर भागों में बांटता है। लेकिन यहां बात कर रहा है मीडियन की।
किसकी बात कर रहा है? मीडियन, और वो भी उसके लंबाई की बात कर रहा है। तो आपको ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले को दिमाग में ऑलवेज रखना पड़ेगा। और बेटा फॉर्मूले से आप दूर नहीं भाग सकते जब तक आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अपने जहन में, अपने दिमाग में रखे रहिएगा। देखो अब एक चीज यहां समझने वाली चीज क्या है, इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका कि भैया इधर वाला जो है, इधर वाला जो है और इधर वाला जो है, जिस पे आपका मीडियन पड़ा है, क्लियर, वो वाला बेचारा गिरने के कारण क्षतिग्रस्त होके एक बच जाता है और बाकी इधर वाले जो है सूज के डबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी इस पे गिरा एकदम चिपटा हो गया और इसको भी झटका लगा, इसलिए ये सूज के डबल हो गया। तो याद रखिएगा क्या? हाफ। क्या याद रखोगे? हाफ। और जो अदर साइड जो हमारे हैं वो 2b² प्लस 2c² और माइनस जिस पे गिर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये मीडियन का मान निकाल के बताओ जल्दी से, तो यहां से आपका ये मीडियन जो हमारा होगा, ये आप नाम दे दो E। तो बताओ BE का मान जो होगा, मीडियन BE का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? जल्दी से आप बताओ। तो आप लिखोगे क्या कि सर पहले ये देखो कि गिर किस पे रहा है, तो जिस पे गिर रहा है वो चिपटा हो जाएगा, यानी b² हो जाएगा। बचा कौन? C और A। यहां कौन बचा है? A। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल 2a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या? 2c का स्क्वायर। ये याद रहेगा बेटा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बेटा हम डाल दे रहे हैं, C पे भी डाल दे रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, है ना। अगर हम यहां से मीडियन अगर यहां डाल दें ऐसे, क्लियर, और आपसे हम अगर पूछ दें कि बताइए आपका CF का मान क्या होगा, क्लियर, तो ये CF का मान जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा क्या? अब देखो जिस पे गिरा है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, मतलब -c का स्क्वायर, क्लियर, और बाकी जो दोनों लोग बचे हैं वो हिस्ट पुष्ट रहेंगे, यानी 2a का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या? 2b का स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, है ना। अब ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये एक प्यारा सा सवाल जो है आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए कि सबसे छोटी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई क्या होगी, है ना। जल्दी से बताओ बेटा, सभी बच्चे बताइए, तब तक हम चाय का मजा ले ले। हाँ कमलेश भैया, आपके सवाल को हमने सुन लिया है ना, नजरअंदाज नहीं किया, और उस सवाल का हमने आंसर भी आपको दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बनाकर दिखा दीजिए ताकि हमारे भी सवालों के जवाब मिल जाए, है ना। हम तो यही चाहेंगे, है ना, हम तो यही चाहेंगे भाई कि जितनी शिद्दत से हम समझा रहे हैं उतनी शिद्दत से आप अगर आंसर देते हैं सभी लोग, है ना, तो इसका मतलब मेरा यहां आना भी सार्थक होगा और आपका भी यहां आना सार्थक होगा। तो हम चाहेंगे जोश के साथ एक बार आप लोग जो है सभी बच्चे आंसर देकर हमें सूचित करें, है ना, कि हाँ जी सर समझ में आ गया है। अभिषेक लिखा है सर मुझे कुछ समझ नहीं आया है। बेटा कॉपी पेस्ट करना बंद करो, है ना, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप इस चीज को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, अगर दिमाग नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो खोपड़ी का सदुपयोग कीजिए, मजा आएगा। आप चावल खा लो, दाल खा लो, टमाटर खा लो, है ना, सलाद खा लो, ये करने में लगे रहोगे तो कहां से समझ में आएगा। बेटा यहां क्या कह रहा है, पहले आराम से सीखना और समझना। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा पर खींची गई। थोड़ा सा इसको हम फिगर आउट करने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, यहां गौर करना। अगर मान लो कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्लियर, और इस ट्रायंगल में अगर हम यहां से ले लेते हैं, सपोज करो कि यहां से हमने ये एक माध्यिका बना लिया, क्लियर, हमने क्या किया, इसमें एक माध्यिका बना लिया, ये नाम हमने दे दिया A B और दे दिया क्या C, और ये मान लो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 5, और ये वाली भुजा आपकी जो है वो 6 है और ये भुजा कितनी है, 7 है। तो आपको निकालना है इसका मान क्या होगा, यानी यम का मान क्या होगा, यू हैव टू फाइंड दिस, क्लियर। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब फॉर्मूला तुम याद रखने का तरीका आप याद रखो पहले, है ना। क्या याद रखोगे कि सर जिस पे गिरा है वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वो हो जाएगा सिंपली क्या, 5 का स्क्वायर,
और जिस पे नहीं गिरा है वो डबल के केस में जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू क्या 6 का स्क्वायर। बस इतनी सी बात तो करनी है ना। अब तुम कोई भी क्वेश्चन उठाओ और बनाते जाओ, देखो मजा आ जाता है कि नहीं। ये हो गया हमारा 1/2 गुने, अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 49 दूनी हो जाएगा क्या 98, प्लस हो जाएगा 36 दूनी क्या हो जाएगा 72 और माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो बेटे आप बताओ कि यहां से तुम क्या लिखोगे, ये आप सॉल्व करोगे तो 8 2 हो गया 10, 9 7 16 और 1 हो गया 17 और माइनस इसमें हम करेंगे क्या 25। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √145 और बटे क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर A4 अनारकली डिस्को चली इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा सभी बच्चों का समझ में आया? कोई दिक्कत? कमलेश का आंसर ए आ रहा है, बीएसएफ गर्ल का ए आ रहा है, सिंपल बॉय का ए आ रहा है, हर्ष का ए आ रहा है, लेकिन अनन्या का आंसर सी आ रहा है ना? ठीक है, अनन्या का आंसर सी आ रहा है और अनन्या को ही फॉलो कर ली है अलका। क्लियर? तो इसका भी सी आ रहा है। जितने भी ए नाम वाले बच्चे हैं सबका आंसर सी आ रहा है, देख लो एक बार, है ना सर? आई बात समझ में? तो यहां से इसको याद रखने का यही तरीका है बेटा, है ना? A4 आओ हवेली पे। देखिए हमारा बादशाह भी आ गया। क्लियर? आज थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा सा नहीं बहुत लेट हो गए हो बेटा। जय द्वारकाधीश, राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। बस इसी का एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। अब अगर हम किसी भी त्रिभुज का कोई भी आइसोसेलेस का अगर एरिया निकालते हैं, सॉरी स्केलन का, क्लियर, तो एरिया निकालने के हमारे जो है टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, है ना? अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो बदलता रहता है बेटा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी भी केस 1 में, गौर कीजिएगा, हमारा केस 1 ये कहता है कि अगर मान लो किसी त्रिभुज में अगर साइड्स अवेलेबल हो, है ना? अब देखिए यहां गिवन पार्ट्स क्या हो, तो गिवन पार्ट्स हमारे पास क्या है साइड्स। क्लियर? अगर साइड्स दिए हुए हैं तो एरिया बराबर जो है हीरोन्स फॉर्मूला लगा के आप काम कर सकते हो। यस बराबर हो जाएगा A + B + C बाई क्या हो जाएगा 2। क्लियर? तो यहां से एरिया बराबर हो जाएगा √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखना। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हम केस 2 में अगर चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम केस 2 में चल रहे हैं, इसको हमने ये बॉक्स में बंद कर दिया, है ना, ताकि आपको पूरा पूरा दिखे। और अगर हमारा गिवन पार्ट, अगर हमारा गिवन पार्ट दिया हुआ है क्या, तो गिवन पार्ट हमारा बेस दिया हुआ है और साथ ही साथ हाइट अगर दिया हुआ है, तो आप यहां से फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, एरिया बराबर 1/2 गुने बेस इंटू हाइट। क्या लगा सकते हो? 1/2 गुने बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास अगर एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एंगल। तो आप अगर ये एंगल दिया हुआ है, अच्छा ध्यान रखना साथ में, इस एंगल को जो है तुम महाराजा मान लो। क्या मान लो? महाराजा या महारानी मान लो। तो जो एंगल आपका है, जैसे ये एंगल अगर दिया हुआ है, तो इस एंगल के आजू बाजू जो होगा वो उसका बॉडीगार्ड हमेशा उसके साथ रहेगा। क्लियर? बेटा ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस एंगल को थीटा मान के चल रहे हैं, अगर इस एंगल को हम थीटा मान के चल रहे हैं, तो ये वाला इसका आजू बाजू, है ना, ये आजू बाजू जो है वो उसका बॉडीगार्ड होगा। इसलिए इसका एरिया बन जाएगा 1/2 गुने दोनों साइड का प्रोडक्ट। देखिए यहां गलत लिख दिया, ये आपका सी है, बी है, तो यहां से थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको सी कर लीजिएगा। क्लियर? इसको सी कर लेना बेटा, यानी 1/2 गुने सी बी साइन थीटा होगा। क्या होगा? A/2 गुने सी बी साइन थीटा, है ना? तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये भी आपके अभी क्वेश्चन इस पे आएंगे तो वो और अच्छे से विजुअल हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां से कि मीडियन से रिलेटेड अगर कभी एरिया निकालना पड़ जाए, तो ये देखो, ये आपका मीडियन दिया हुआ है M2, ये मीडियन दिया हुआ है आपका M1 और एक मीडियन यहां से ऐसे बना लीजिए, तो ये हमारा दिया हुआ है क्या? M3। क्लियर? तो किसी त्रिभुज में अगर 3 मीडियन दिया हुआ है M1, M2 और M3, तो आप समझ जाइए कि उस दोनों का जो आपका एरिया होगा, एक मीडियन के द्वारा हमने क्या किया, सबसे पहले यहां ट्रायंगल बना लिया।
क्लियर कि M1 M2 और M3 को भुजा मान के हमने क्या किया, एक ट्रायंगल निर्माण कर दिया। अब इस वाले ट्रायंगल में और जो बनाए हैं उस वाले ट्रायंगल में जो रेशियो होता है वो होता है क्या, 4:3। क्या होता है बेटा, 4:3। कहीं कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से इसके अगर त्रिभुज का अगर एरिया हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा 4/3 रूट अंडर ये हो जाएगा SM। अब तुम सोच रहे होगे सर SM क्या है, तो बेटा कुछ भी नहीं है, बस ये हमारा जो हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो मीडियन का जो सेमी मीडियन होगा वो हमारा हो जाएगा M1 प्लस हो जाएगा M2 और प्लस हो जाएगा क्या, M3। ये याद रखिएगा, बटे क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा SM निकल गया। जो आप यहां यूज करते हैं वही काम यहां भी करना है। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा SM इंटू SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3 और ये 4/3। ये ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी को लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं बेटा। तो भूलना नहीं है इसको, है ना, आपको क्या करना है, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। तो याद रहेगा ये सारी बातें, है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे या अभी आपको यहां से एंगल और साइड के बीच में जो हम रिलेशन आपको बताने वाले हैं वो आपको बताएंगे हम कब, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आज के जो सेशन है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज फिर से मैं बता दूं कि इसके सारे जितने भी आपको PDF दिख रहा है ये सारे PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो यहां से जल्दी से आप जो है ये टेलीग्राम चैनल का QR दिया हुआ है, इसको स्कैन कर लो और आप जो है उस टेलीग्राम में जुड़ जाओ। आपको जो है यहां से PDF मिल जाएगा इस वाले टेलीग्राम चैनल पे। तो जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी बच्चे फटाफट उसमें जुड़ जाइएगा, है ना। वहां आपको हम PDF जो है इसका प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और कुछ बैचेज हमारे चल रहे हैं जिसमें कि ये छूट्स हैं, है ना, तो आप इसको भी देख लेना। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। अभी इसके जस्ट बाद जो है आपकी क्लासेस चलेंगी GS की, है ना, तो आप उसको जरूर अटेंड कर लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जहां भी हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा बुलंद रहें। और जितनी बातें आज बताई गई है उसका सारे लोग फेयर बनाएंगे और बढ़िया से उसको जो है नोट करेंगे और चीजों को समझेंगे वीडियो को बार बार देखकर। और वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएंगे जब बाद में आप पढ़ोगे ना ऑफलाइन, मतलब आप जब लाइव पढ़ रहे हो उसके बाद, तो जब भी आप पढ़ोगे तो आप समझ जाना, वहां से कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है या ये दिक्कत हो रही है, तो उसको हम अगले क्लास में वो शामिल कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए इतने देर तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।